तो इसमें आप देखिए ये RST 6.5, INTR, RST 7.5, इसमें आप देखिए कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है। ये देखिए ये है आपका 1 मिनट, यस है आपका एक्चुअल में ट्रैप, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर RST 7.5 की होती है, फिर RST 6.5 की होती है, फिर RST 5.5 की होती है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रैप होती है एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं, RST 4.5 बोलते हैं। ये कैसी इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस यू नो। नाउ ये एज एंड लेवल ट्रिगर्ड होती है। ट्रैप कैसी होती है, दिस इज योर एज एंड लेवल ट्रिगर्ड होती है। ठीक है, दिस इज योर एज एंड लेवल ट्रिगर्ड, और ये नॉन मास्केबल होती है। NMI आप कह सकते हैं नॉन मास्केबल होती है, विच कैन नॉट बी मास्क्ड। ठीक है, और ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होती है। कैसी होती है, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होती है, और इसका वेक्टर्ड एड्रेस होता है 0024H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज लॉजिक फैमिली, PMOS, TTL, ECL और NMOS। द राइट आंसर इज TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज लॉजिक फैमिली, क्योंकि TTL जो होता है, बेस्ट एग्जाम्पल TTL का क्या है, द ट्रांजिस्टर। देखिए एक है इसमें 7402 नॉर गेट, 7402 नॉर गेट है। ठीक है, एंड दूसरा है आपका 7400 नैंड गेट। ठीक है, तो डिजाइनिंग ऑफ TTL लॉजिक गेट्स कैन बी डन विद रेजिस्टर्स एंड BJTs। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट ट्रांजिस्टर परफॉर्म्स टू फंक्शंस, लाइक इसमें लॉजिक भी होता है एंड एम्पलीफाइंग भी होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि TTL इज पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू बाइपोलर ICs बिकॉज एडिशनल इनपुट्स जो गेट में लगते हैं आपके, दे मेयरली रिक्वायर एडिशनल एमिटर्स ऑन अ शेयर्ड बेस रीजन ऑफ इनपुट ट्रांजिस्टर। तो इसीलिए TTL आपका मेनली यूज होता है। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इनकोडर जो है आपका, व्हाट इट इज सेइंग, इनकोडर असाइंस quantized values or changes quantized values to the binary values, or third changes quantized values to numerical values, or changes numerical values to binary values. So many confusing statements. The answer will be changes quantized values to binary values. How? आपको पता है मेजर स्टेप्स जो PCM में होते हैं वो क्या होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग, यही होता है ना। अब इसमें पहले सैम्पलर के पहले क्या लगता है, लो पास फिल्टर लगता है। ठीक है, कोई लो पास फिल्टर के इनपुट में हम क्या डालते हैं, एनालॉग इनपुट सिग्नल डालते हैं, एनालॉग मैसेज सिग्नल डालते हैं। ठीक है, इनकोडर के बाद आपको पता है कि जो PCM सिग्नल होता है किसमें जाता है, डिस्टॉर्टेड PCM सिग्नल रीजनरेटिव रिपीटर में जाता है, फिर वहां से वो रीजनरेटेड PCM सिग्नल निकालता है, फिर वो वहां से अगेन रीजनरेटर में जाता है। ओके, एंड देन डिकोडर में जाता है, एंड देन अगेन लो पास फिल्टर में जाता है, और फिर रिसीविंग एंड पे जाता है। तो इनकोडर जो होता है, इट परफॉर्म्स द कन्वर्जन ऑफ क्वांटाइज्ड सिग्नल इनटू बाइनरी कोड्स। दिस यूनिट जनरेट्स अ डिजिटली इनकोडेड सिग्नल, जो कि सीक्वेंस ऑफ बाइनरी पल्सेस होते हैं, दैट एक्ट एज अ मॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो ये एक बाइनरी इनकोडर होता है। दिस इज व्हाट इट इज, अ बाइनरी इनकोडर दैट जनरेट्स द बाइनरी कोड सीक्वेंस, दैट इज ट्रांसमिशन थ्रू ट्रांसमिशन पाथ। तो इनकोडर एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स एन एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू अ कोडेड आउटपुट सिग्नल। इसमें क्या होता है, इट हैज n इनपुट लाइन्स, इसकी n इनपुट लाइन्स होती हैं, ओनली वन ऑफ विच इज एक्टिव एट एनी टाइम, एंड m आउटपुट लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो if an encoder has n input lines and n output lines, then n should be less than equal to 2 to the power m. तो आंसर will be this one. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, फॉर अ फुल एडर implementation, okay, the delay of for sum and carry generation are 6 nanoseconds, 3 nanoseconds. The worst case delay of a 8-bit ripple carry adder will be. देखिए पहली बात तो आप इतना याद रखिएगा, फॉर एन n-bit रिपल एडर, मैं लिख देती हूँ, फॉर एन n-bit रिपल एडर, ओके, total time taken by the carry to propagate through to the last stage is TD is equal to n times of TC होगा। TC क्या होता है, this is the delay, this is the delay for carry through a single flip flop, through a
सिंगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब इसमें देखिए टीसी कितना दिया है 3 नैनो सेकेंड। क्वेश्चन में इट इज गिवन एज डिले फॉर सम एंड कैरी जनरेशन 6 एंड 3 नैनो सेकेंड्स। टीएस कितना दिया है सम 6 नैनो सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय द कैरी टू प्रोपिगेट थ्रू 8 बिट फ्लिप फ्लॉप्स कितना हो जाएगा टीडी इज इक्वल टू 8 इंटू 3 नैनो सेकेंड्स, दैट इज 24 नैनो सेकेंड्स। अब आफ्टर 24 नैनो सेकेंड्स ऑफ टाइम, जो टाइम है टेकन बाय द फाइनल सम टू बी जनरेटेड, ये 3 नैनो सेकेंड्स मोर है, मतलब 3, ये टीसी 3 है तो टीएस कितना है, इससे 3 ज्यादा है ना। तो the worst case delay of the given 8-bit triple carry adder will be TD will be how much 24 plus 3, that means 27 nanoseconds। तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर है। इन द फॉलोइंग सर्किट y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इट इज मेनी टू वन डेटा सेलेक्टर, इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द मेनी डेटा अवेलेबल एट इट्स इनपुट डिपेंडिंग ऑन द बिट्स ऑन द सेलेक्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4x1 का मक्स है। अब आपको आउटपुट कैसे निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए सेलेक्ट लाइन्स कौन सी है, ए है और बी है, मैं रेड मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे 0 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 लगा है इनपुट में, 1 में 1 लगा है, 1 अगेन 0 0 0 1 1 0 में अगेन 2 है और 1 1 में आपका यहाँ पे ए लगा है। ठीक है, यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइन्स है एक्चुअली ए और बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी बार इंटू 0, ए बार बी इंटू 1, ए बी बार इंटू 0 एंड ए बी इंटू ए, यही लगेगा। ये 0 हो जाएगा, ये होगा ए बार बी, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो फर्स्ट मक्स का आएगा, आउटपुट ऑफ फर्स्ट मक्स, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी ए बार बी प्लस ए बी, दैट मीन्स बी ऑफ ए प्लस ए बार, यानी कि दिस इज बी डॉट 1 इज इक्वल टू बी, बी आएगा। अब आउटपुट ऑफ 2:1 मक्स कैसा होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 0 0 है, ये 0 1 है। तो यहाँ पे 0 पे क्या लगा है आपका, बी लगा है। ठीक है, और 0 1 पे भी आपका बी लगा है ना, आई थिंक, नहीं सेलेक्ट इनपुट है, सॉरी मैं यहाँ से कर देती हूँ 0 0 0 1, यहाँ पे सेलेक्ट इनपुट सी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 पे आपका सी बार होगा, 1 पे आपका आपने लिख दिया सी। ठीक है, अब यहाँ 0 0 पे आपका एक बी भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली ये वाला x है, ये वाला जो है x है इधर आउटपुट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, और ये 0 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ c, ये c होगा, और c किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए मैं बताती हूँ। इधर अगर आप टेक आउट योर कॉपीज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट ऑफ 2:1 मक्स कितना हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये x है, तो ये हो जाएगा 0 है ना, तो यहाँ पे तो c बार हो गया, c बार इंटू एक्स प्लस c इंटू बी, b इंटू सी। तो c बार x जो है, यहाँ पे x कितना था, b था ना, तो c बार इंटू बी प्लस b इंटू सी, तो b ऑफ c प्लस c बार, तो दिस इज b इंटू 1, तो दिस इज b, दैट मीन्स योर राइट आंसर विल बी b। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मल्टीप्लेक्सर का दो तीन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीसीडी डिकोडर विल हैव हाउ मेनी रोज इन ट्रुथ टेबल। देखिए बीसीडी डिकोडर विल हैव जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसकी 10 रोज होते हैं, क्योंकि बीसीडी जो होता है 0 to 9 होता है ना, तो इसमें 10 रोज होती हैं। इट हैज 10 रोज इन इट्स ट्रुथ टेबल। इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर जो आउटपुट्स होते हैं डिजिटल सर्किट के, दे आर ऑफन डिस्प्लेड एज डेसिमल डिजिट्स। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे ये है आपका BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, दिस इज व्हाट BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 इनपुट्स आपने डाल दिए, दिस इज योर D C B A, और यहाँ पे आपने 9 आउटपुट्स डाल दिए A B C D E F G, A B C D E F G 7 डाल दिए। ठीक है, ये ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये डिकोडर आउटपुट्स हैं। तो फॉर द डिस्प्ले ऑफ द डिजिट 0, अगर मुझे 0 चाहिए तो सेगमेंट्स A B C D E F विल बी लिट, जैसे ये इस फॉर्म में होता है ना BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में, ऐसे 1 2 3 ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका कुछ A B C D E F G। ठीक है,
तो इस तरीके से होगा। तो आपका जो होगा 10 रोज होंगी, ठीक है, और जो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगी वो 4 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ड्यूअल स्लोप एडीसी इन अ डिजिटल वोल्ट मीटर इज दैट, इसका राइट आंसर क्या होगा? Its accuracy is high, its conversion time is small, it gives output in BCD format or it does not require a comparator. Its accuracy is high. ठीक है, याद रखिएगा, ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेशन टाइप एडीसी मोस्ट एक्यूरेट टाइप का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है बिकॉज ऑफ नॉन डिपेंडेंसी ऑन वेरिएशन इन कंपोनेंट वैल्यूज कॉज्ड बाय नॉइज। नॉइज की वजह से जो कंपोनेंट वैल्यूज में चेंजेस होते हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करता। इट इज द स्लोएस्ट एडीसी, एक तो स्लोएस्ट होता है, ठीक है, अमंग ऑल अदर एडीसीज, लेकिन इसका एडवांटेज इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। ये प्रिसीजन एप्लीकेशन में यूज होते हैं, इसमें हाई रिजोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं। कंपोनेंट वैल्यू वेरिएशंस विल हैव नो इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी। कैपेसिटेंस में चेंज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, लेकिन सिंस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेसेस आर डन थ्रू द सेम कैपेसिटर, तो नेट इफेक्ट जो होता है कैपेसिटेंस वेरिएशन का नेग्लिजिबल होता है। डिसएडवांटेज ये कि स्लोएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इन फिगर इज, देखिए ये आपका एक्चुअली क्या है, ये एक्सनॉर गेट है ना। आपने पढ़ा है कि ये आपका क्या होता है, एक्सॉर गेट होता है। एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ये ए है ये बी है, मान लीजिए ये 0, मैं इसमें इनपुट्स रख रही हूँ, तो एक्सॉर आउटपुट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1। तो ये यहाँ पे ये एक्चुअली जो एक्सनॉर होता है ना, एक्सनॉर का बार आप कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे अभी ये है, अगर मैं यहाँ पे एक बबल लगा दूं तो ये एक्स नॉर हो जाएगा, तब इसका आउटपुट जो होगा वो होगा बार ऑफ ए एक्सॉर बी, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ए एक्स नॉर बी, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा, तो 1 0 0 1। तो यहाँ पे एक्स नॉर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन द टू इनपुट्स आर सेम, यहाँ सम ऑफ लाइक इनपुट्स पे 1 होगा। तो यहाँ पे ये क्या ग्राउंडेड है, ये 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 0, इसका बस बार कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ए बार, तो आंसर विल बी ए बार, ठीक है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, इफ एक्स वाई जेड आर बूलियन वेरिएबल देन एक्स प्लस वाई बार एक्स डॉट वाई बार प्लस, ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स डॉट जेड एंड एक्स बार डॉट जेड प्लस वाई बार, हमें ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ वाई बार प्लस एक्स, फिर यहाँ पे भी ये जो है इसको आपको पूरा सॉल्व, ये जो है आपका वाई बार प्लस एक्स डॉट, ये जो लास्ट वाला है मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ वाई बार प्लस एक्स बार डॉट जेड, एंड इधर मैं लिख देती हूँ एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स डॉट जेड, ठीक है। इसको कॉपी में आप सॉल्व भी करिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा वाई बार प्लस एक्स डॉट एक्स बार जेड, एक प्रॉपर्टी होती है, फिर एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स जेड। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स डॉट एक्स बार तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो वाई बार डॉट एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स जेड, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड। अगेन यहाँ पे कॉमन ले लीजिए एक्स वाई बार 1 प्लस जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बार डॉट 1, तो ये एक्स वाई बार, तो आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, एक्स वाई बार। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना, ए प्लस बी, क्या था वो, ए प्लस सी, कितना होता है, ए प्लस बी सी होता है ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी ना, यहाँ पे मान लीजिए ये ए कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स डॉट एक्स बार, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, रेस अराउंड कंडीशन कैन बी अवॉइडेड इन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स यूजिंग, तो ये होमवर्क करके बताइएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी